बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और पाकिस्तान क्रिकेट के जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के जो मामलात चल रहे हैं, उस पर क्रिकेट से जुड़ा हर शख्स जो है वो दुखी नज़र आता है, गमज़दा नज़र आता है और अपने अपने तहीं वो कोशिश करता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी के हवाले से, बहाली के हवाले से कुछ ना कुछ अपना किरदार अदा कर सके। मेरे आज के शो के जो गेस्ट हैं, उन्होंने उस उम्र में कि जब शायद बच्चे जो हैं वो टेप बॉल क्रिकेट खेलते हैं, उस उम्र से या टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं, उस उम्र से इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना शुरू किया और उस उम्र में भी उम्दा कारकर्दगी दिखाई। अंडर 15 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंची, जहां पे रिवायती हरीफ इंडिया के सामने इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा और सामने वाली टीम में रतिंदर सिंह सोडी जैसे प्लेयर थे और पाकिस्तान की टीम में शोएब मलिक, बाजिद खान, यासिर अरफात और बड़े बड़े नाम थे उस टीम के अंदर, जानिसार खान जिस टीम को ये विकेटों के महाफिज थे। और यही नहीं कि ये शायद दुनिया के वो वाहिद विकेट कीपर होंगे कि जिन्होंने पाकिस्तान के अलावा दुनिया के दीगर क्रिकेटिंग नेशन के वो भी रिप्रेजेंट किया, क्योंकि एक ज़माने में जब T20 जब एक ज़माने में डबल विकेट टूर्नामेंट खेला जाता था तो हर टीम के जो 2 प्लेयर आते थे बैनुल-अक़वामी प्लेयर, उसमें बतौर विकेट कीपर इन्हीं की खिदमात ली जाती थी। और इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट ने एक ऐसा सुनहरी दौर भी देखा कि इनके लिए जब IPL खेली जा रही थी तो उस वक्त एक चार्टर्ड इनके लिए भेजा गया कि ये फ़ौरन जो है वो जाके टीम को ज्वाइन करें। लेकिन अब ये दौर तो सुनहरा दौर ही रखता है, क्योंकि अब तो हमें आयरलैंड हरा देता है, अब हमें USA हरा देता है, अब हमें बांग्लादेश वाइट वॉश करके चला जाता है, अब हम अफगानिस्तान से हार जाते हैं। अब शायद हमारे प्लेयर्स की वो कदर व कीमत नहीं रही, क्योंकि हमारी टीम सिर्फ एक किंग के पीछे चल रही है और बाकी फिर ऐसा लगता है कि प्लेयर्स का सिर्फ रेवड़ ही बचा है। इनके दौर में हर प्लेयर अपनी जगह एक स्टार होता था। मेरे साथ मौजूद हैं बजरिया वीडियो लिंक UAE से कामरान अकमल साहब, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम सलमान भाई। जी कामरान, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन चूंकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है टॉप स्टोरीज का, तो एक नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। इंजरी कभी भी हो सकती है, अभी बेहतर हूँ, मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता, मुझे नहीं मालूम एक्सपर्ट क्या कहते हैं। आजकल यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन अफरीदी में अब पहली बारी बात नहीं रही, पाकिस्तान में क्रिकेट और क्रिकेटर्स का ख्याल नहीं रखा जा रहा। यासिर अरफात। रेड बॉल सीरीज से पहले वाइट बॉल टूर्नामेंट कराना, ऐसा लगता है कि PCB के लोग कंफ्यूज हैं। दुनिया PCB और पाकिस्तान टीम का मजाक बना रही है। साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद। ICC ने टेस्ट और वनडे रैंकिंग जारी कर दी। वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। टेस्ट रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान 8वें जबकि बाबर आजम 11वीं पोजीशन पर मौजूद। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की तैयारियां जारी। ICC एकेडमी ओवल 2 पर खिलाड़ियों की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान को वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में शिकस्त। भारत के कमल चावला ने पाकिस्तानी खिलाड़ी असजद इकबाल को फाइनल में हरा दिया। सूबाई इंतखाबात का मरला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। फीफा और एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन चार्टर के तहत काम किया। हारून मलिक। पाकिस्तान ने साफ अंडर 17 चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5-1 से शिकस्त दी। कौमी टीम 28 सितंबर को सेमीफाइनल में बांग्लादेश का सामना करेगी। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। कामरान अकमल हमारे साथ आप मौजूद हैं और सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आपने UAE से हमें ज्वाइन किया बजरिया वीडियो लिंक पे। ये सब जो मैंने बातें की हैं, कामरान आप कभी सोचते हैं कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट को किस मुकाम पे लेकर आए? 15 साल की उम्र से आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना शुरू किया, फिर IPL का भी आपने पहला एडिशन खेला, 2009 की वर्ल्ड कप की फातेह टीम के आप रुकन थे और आज पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल है। देखिए सलमान भाई, मैं नहीं, मेरे ख्याल से मेरे से जो पहले जो हमारे सीनियर्स थे वो इस पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत टॉप लेवल पे लेके गए हैं। उनकी बड़ी मेहनत है, बड़ी परफॉर्मेंस है। हम लकी हैं उन प्लेयरों के साथ खेले हैं जिन्होंने ये कारनामा किसान के लिए बड़ी बड़ी जीत दिलवाई है पाकिस्तान को। हमने सीखा उनसे कुछ, जितना भी हमने किया बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी चीजें सैक्रिफाइस करके हम लोगों ने हासिल की हैं। तो अल्लाह का शुक्र है वो टाइम, और जो आपने अभी इंट्रो पे बता रहे थे, अब उनकी कदर नहीं है, उनकी कदर बहुत है। मैं इस वक्त दुबई में हूँ। आप देखें पाकिस्तानियों की जितने भी क्रिकेटर्स हैं, कोई भी स्पोर्ट्स में उनकी बड़ी इज्जत है।
तो आजकल जैसी परफॉर्मेंस है वो उसमें वो भी हैं, हम लोग भी हैं, आप भी हैं, हमारा पूरा पाकिस्तान है कि इस लेवल तक हमारी क्रिकेट गई नहीं है। वो क्यों गई है आपके सामने है, मेरे सामने है। हम कहते हुए आ रहे थे इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लें और अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लें, तो उस तरफ ध्यान नहीं था, बस अपने फेवरेट्स की तरफ ध्यान था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी नीचे चली गई। देखिए कामरान, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने जिस तरह मैं बार बार बात कर रहा हूँ, सुनहरी दौर को आपने देखा हुआ है, ड्रेसिंग रूम आपने शेयर किया है, कुछ होता है ना कि बड़ी मुश्किल से चीज़ें बेहतर की जाती हैं, यहाँ लगता है कि बड़ी मुश्किल से चीज़ें की गई हैं, अच्छे खासी टीम बनी बनाई टीम को डिस्टर्ब कर दिया, सीनियर जूनियर के अंदर गैप पैदा कर दिया, 150 का बॉलर चाहिए, हमने आसिफ जैसा बॉलर ज़ाय किया, आप खुद जो है वो वापडा में आसिफ के साथ खेले भी हैं, मुझे याद है आपको वो फाइनल कि जहाँ पे आसिफ ने तने तना HBL के खिलाफ क्या परफॉर्मेंस दी थी। तो इसके अलावा मोहम्मद अब्बास जिनकी अब जो है इनका इकॉनमी रेट काफ़ी बेहतर है, उनको बाहर कर दिया, अननेसेसरी हमने टीम को डिस्टर्ब किया। देखिए बिल्कुल ऐसे ही किया, कभी एज की डिबेट शुरू कर देते हैं, कभी क्या नाम है कहते हैं यंगस्टर करके आपने अपने सीनियर्स को साइडलाइन कर दिया, जो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ क्राइम हुआ। फिर सबसे बड़ी बात है सलमान भाई, जो हमारा पिलर था ना पाकिस्तान की क्रिकेट का, वो थी आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट, वो थी प्लेयर्स को सिक्योरिटी मिलती थी कि मैंने क्लब क्रिकेट खेलनी है तो डिपार्टमेंट में जाना, रीजन क्रिकेट में जाना, मुझे जॉब मिलेगी तो मेरी फैमिली मुझे और सपोर्ट करेगी। इन चीजों से ना क्रिकेटरों को बहुत दूर किया गया। 5 साल आपने 6 टीमें बना के डिपार्टमेंट क्रिकेट को खत्म कर दिया। अपनी जो बेसिक्स थी जिनकी वजह से ग्रेट प्लेयर्स आते थे वो खत्म हो गए हैं, पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं प्लेयर्स, खेलना पसंद नहीं करते, T20 की तरफ सबका ध्यान लगाया हुआ है। ये सारी चीजें हैं, तो मेरे ख्याल से यही वजह है पाकिस्तान की क्रिकेट का, जो आप इतने क्या नाम है बड़े क्या नाम है अपना प्रोग्राम करते थे फखर के साथ, प्राइड के साथ कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, हम ये जीत गए हैं, इस टीम से जीत गए हैं, उस टीम से जीत गए हैं, ये टूर्नामेंट जीत गए हैं, वर्ल्ड कप जीत गए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए हैं। आज वो जज्बा ना आप में ना हमारे किसी अवाम में है, वो खुशी नहीं आ रही, क्योंकि हम लोग वैसा बोलना नहीं चाह रहे, करना नहीं चाह रहे। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से ख्वाहिश है कि ये चीजों पे आ जाए, लेकिन उसके लिए डिसीजन आपको बेहतर लेने पड़ेंगे, बेहतर क्रिकेट खिलानी पड़ेगी, आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपना सिस्टम, डोमेस्टिक का, डिपार्टमेंट क्रिकेट, रीजनल क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको। जबरदस्ती जो बड़े डिपार्टमेंट है जैसे लाइक नेशनल बैंक है, UBL है, लाइट बैंक है, हबीब बैंक है, ज़राई तरक्याती बैंक, PIA, इनको कन्विंस करना पड़ेगा कि नहीं, सेक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट आपको आना पड़ेगा मैदान में, क्योंकि आपने बड़े बड़े प्लेयर्स दिए हैं, आपने सिस्टम को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा हुआ था, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट थी। तो इस तरफ ध्यान नहीं जाता है, ध्यान ये जाता है कि हमने बचना कैसे है मीडिया से, हमने बचना कैसे है अवाम से, जो हमसे ब्लंडर लग गए हैं, जो हमारी गलतियां उनको डाइवर्ट हमने कैसे करना। कभी कनेक्शन कैंप दे देते हैं, कभी चैंपियंस कैंप टूर्नामेंट करवा देते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, डिफरेंट चीजों के नाम, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की अवाम को ना कंफ्यूज किया हुआ है इन चीजों की तरफ के हमारी तरफ आए ना, जो हमसे गलतियां हो रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अवाम ठीक है बड़ी भोली है, लेकिन समझदार भी बहुत है। कितनी की देर पर्दा डालेगी, कितनी की देर कहेगी गलती है, चले ठीक कर लेंगे, लेकिन अब मेरे ख्याल से एक्सट्रीम लेवल पे रिएक्शन चला गया पाकिस्तान की क्रिकेट के फैंस का। क्योंकि अगर जिस तरह अभी कामरान अकमल के लहजे में भी आपको दुख महसूस हो रहा होगा, एक आपको एक गमज़दा सी एक आवाज़ लग रही होगी, वजह उसकी सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस है, ये पाकिस्तान का टैलेंट है ही नहीं, हमारे पास इससे कहीं बेहतर टैलेंट है, परफॉर्मेंस में उसका रिफ्लेक्शन नहीं है। ये जो क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्शन, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि क्रिकेट बोर्ड में अभी भी वही लोग मशवरे दे रहे हैं कि जो पहले रमीज़ राजा को मशवरे देते थे, वो हाँ में हाँ मिलाते थे, उसके बाद फिर नजम सेठी साहब को मशवरे देते रहे, फिर ज़का अशरफ साहब को मशवरे देते रहे, अब यहाँ पर आके जो है वो मोहसिन नकवी साहब को मशवरे दे रहे हैं। आपको लगता है कि हारून रशीद कोई शख्सियत नहीं है, एक कैफियत है, जो इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में हर शख्स हारून रशीद बना हुआ है कि जो भी चेयरमैन आ रहा है, सर यही सिस्टम सबसे अच्छा है? देखिए सर, अपनी मेरे ख्याल से जॉब के साथ सिंसियर हो जाए ना, तो बहुत से डिसीजन बेहतर हो जाए। मैं उनकी बात नहीं करता जो क्रिकेट नहीं खेले हुए, जो क्रिकेट खेले हुए हैं ना, उनको चाहिए कि हम लोग इस वक्त बैट्समैन की फॉर्म नहीं ना आती,
तो हम बैट्समैन किस पे चला जाता है, बेसिक्स पे चला जाता है कि मैंने अपनी फॉर्म लाने के लिए मैं अपनी बेसिक्स पे जाऊं। फास्ट बॉलर्स अगर रिदम नहीं आ रहा तो मैं बेसिक्स पे जाऊं। तो ये हमारे क्रिकेटर जितने हैं, नो डाउट हमारे कप्तान भी रहे हैं, हमारे सीनियर भी है, रिस्पेक्ट भी बहुत है। ये क्यों नहीं सोचते हमारी बेसिक्स जो है वो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है, हमारी अंडर 19 है, हमारी क्लब क्रिकेट है, हमारी रीजनल क्रिकेट है, और हम कौन सी क्रिकेट खेल के आए हैं। जो आप 14 15 साल या 100 टेस्ट मैच खेले हुए हैं या आपने 20 साल क्रिकेट खेली हुई है, तो कौन सी क्रिकेट से आप आए हैं, किस तरीके के साथ आए हैं? क्या वो मशवरा नहीं दे सकते? क्या ये नहीं कह सकते कि सर ये छोड़े आप ये सारी चीजें जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, आप वो सिस्टम ले आए जिससे हमारे हर सीजन में कोई 8-10 प्लेयर हमारे आ जाते थे सामने। आप उस क्रिकेट को प्रमोट करें, आप अपनी डिपार्टमेंट क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करें, आप उनको ये अपने अपने पे बोझ थोड़ा कम कर दें फाइनेंशियली। पीसीबी सारा बोझ डिपार्टमेंट क्रिकेट लेता था, उनको कहें आप अपनी अंडर 19 भी बनाए, अंडर 23 टीम भी बनाए, विमेन टीम भी बनाए। कैसे नहीं प्रोग्रेस अच्छी होगी पाकिस्तान की क्रिकेट की? आप रीजन पे इतना बोझ डाला हुआ है, सारा आपने अपने सर पे लिया हुआ है, फिर आपको मशवरे देने वाले ऐसे हैं कि जो चाह ही नहीं रहे कि ये क्रिकेट जो हमारी बेसिक आ जाए, वापस स्ट्रॉन्ग हो जाए, हमें प्लेयर मिलने बंद हो जाए, क्योंकि इनके फेवरेट साइड लाइन हो जाएंगे ना, वो सिस्टम आ जाएगा। तो वो प्लेयर एक प्रोसेस के साथ आएंगे, खेल के आएंगे, 1-2 सीजन खेल लेंगे, परफॉर्म करेंगे तो टीम में जगह बनाएंगे, मेंटली स्ट्रांग होंगे, तो फिर इनकी नहीं चलेगी। फिर इनको वो पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा परफॉर्मेंस का, जो हमारे टाइम पे थे या हमारे से पहले वाले थे जो खेल के आते थे, पैशन के साथ आते थे। अभी टूर खत्म होता था, लास्ट मैच होता था तो फोन कर देते थे कि हम मैनेजर को कि हम इस डेट को पहुंच रहे हैं, नेक्स्ट डे ही हमने अपनी टीम ज्वाइन करनी है। उस टाइप का पैशन नहीं है। मैं होता था तो मैं अपने नेशनल बैंक डॉक्टर जबील को फोन कर देता था कि मैं आ रहा हूं मैच खेलने के लिए। मैं मैच नहीं मिस करता था, इवन मैं अपने क्लब का मैच नहीं मिस करता था। मेरे बैच के जितने लड़के उनकी अप्रोच ये होती थी। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त आपकी डोमेस्टिक को कोई अहमियत नहीं देते, आप खिलाते नहीं है, उस परफॉर्मेंस को आप प्रोसेस नहीं बनाते सिलेक्शन का, लड़के को मैच्योर नहीं होने देते। कोई 8-10 मैच खेला हो फर्स्ट क्लास के, लिस्ट ए के कोई 20-25 मैच खेला हो, 1-2 टूर्नामेंट नेशनल T20 खेला हो, तो फिर उसके हिसाब से आपकी फिटनेस, मैच्योरिटी लेवल, प्लेयर आपको मिलेगा, प्रेशर को हैंडल करना सीखेगा। वो सारी चीजें अब नहीं है, शॉर्टकट रास्ते से सिलेक्शन करे उसका फायदा नहीं होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि सर अभी कामरान बात करते थे उस वक्त मैं उस माजी में खोया हुआ था कि किस तरह से जो नेशनल बैंक के मैनेजर थे अपने वक्त के बड़े अच्छे विकेट कीपर डॉक्टर साहब किस तरह से टीम को मैनेज करते थे, किस तरह इसाक पटेल जैसे लोग थे वो इन लड़कों को लेके चलते थे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। और ये भी कामरान अकमल जैसे प्लेयर भी उनकी किस तरह से इज्जत किया करते थे। मैं खुद इन तमाम चीज़ों का आई विटनेस हूँ और अब ये चीज़ें हमें पाकिस्तान क्रिकेट में नज़र नहीं आती हैं। ये जो सर्जरी के नाम पर जो चीज़ें की जा रही हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी की जा रही है, कभी आप अगर टेस्ट सीरीज़ खेल रही हैं, आप वनडे टूर्नामेंट खेल रहे हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, हम पिचेस पे खेलेंगे, इंग्लैंड के बॉलर्स को खेलना है और आप पाकिस्तान की डेड तरीन जो विकेट है, मोस्ट डेड विकेट जो है, उस पे जाके आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। फिर वहां पे जो परफॉर्मेंस दे देता है उसका टेस्ट टीम के अंदर नाम नहीं आता। फिर कनेक्शन क्या उन प्लेयर के साथ लगा रहे हैं जो उन कोचेस के साथ खेलें जो पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी के जिम्मेदार हैं, वो प्लेयर भी और वो कोचेस भी। उनके साथ बैठ के आप पूछ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल कैसे बेहतर होगा। ये सब आई वॉश है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, ये फेस सेविंग हो रही है। मैं आपको कह रहा हूं ना कि कभी कंडीशनर कैंप या कनेक्शन कैंप, कभी चैंपियंस कप शुरू करवाना, ये सिर्फ अपनी जो गलतियां है ना उससे ना ध्यान हटाने के लिए ये ऐसे काम किए जाते हैं। देखिए अगर आप ऑनेस्टली बोले ना, अगर इस वक्त सिलेक्शन कमेटी में होता, जिन लड़कों को ये क्या नाम है कनेक्शन कैंप में बुलाया मशवरे के लिए, कसम से इनमें से चले मैं नहीं, जो क्रिकेट को समझता है कि पाकिस्तान की टीम अच्छी बने, इनमें से 4 से 5 लड़के वैसे ही ड्रॉप हो जाए। आप उनसे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे चलेगी। आप उनसे पूछ रहे हैं जिन्होंने 8-10 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही कर दी है, किस लेवल पे ले आए हैं। आप पूरा एक मजमा लगा रहे हैं, पैसे का ज़िया। आप एक रात पहले फैसलाबाद में ये सारे बंदे हैं मौजूद है, वहां पे प्लेयर्स भी हैं, तो सब कुछ उठा के चीजें लाहौर ले आए हैं।
नाश्ता करवाया, ट्रैवलिंग अलाउंस, लॉजिस्टिक जितना भी है, आपको अंदाजा होगा कितना खर्चा होगा। बिल्कुल सही। क्या ये छोटी छोटी चीजें खत्म नहीं कर सकते? वहां के बैठ के बात नहीं कर सकते? क्या जरूरी है कि आपने मीडिया को बुलाना है, वो तो वीडियो बनाए, एक हेडलाइन बने, अवाम का जो एक गुस्सा, जो क्रिकेट को समझने वाले उनका ध्यान डाइवर्ट करना, ये ट्रिक्स ना उनको बताएं जिनको नहीं पता। मेरे और आप जैसे बंदों को नहीं ये टाल सकते, अपनी गलतियों से नहीं कन्विंस कर सकते कि हम सही डायरेक्शन पे हैं, लेकिन ये करना जरूरी है क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही हम लोग करें क्या, कंफ्यूज हुए हैं। आप देखें कि इतना बड़ा टूर्नामेंट ये आपने 100 को जो पीसीबी कह रहा है, चेयरमैन साहब ने जो करवाया, जो उनके मेरे ख्याल से टीम के बंदे हैं, उन्होंने मशवरा दिया, उन्होंने शुरू करवा दिया, कह दिया, कितनी हाइप बनाई, कितनी मीटिंग्स हुई, कितने क्या नाम है बातें की गई, इससे हम लोगों को प्लेयर मिल जाएगा, हमें बैकअप मिल जाएगा, 3 रिप्लेसमेंट हम लोगों को मिल जाएगी इस टूर्नामेंट पे। पहली बात तो ये है कि आपका कनेक्शन कैंप वहीं पे पता चल गया कि ये आपका मॉडल फ्लॉप हो गया। बिल्कुल। जैसे ही आपने मीटिंग बुलाई, फिर आपने कहा कि हमने क्रिकेट देखनी है, कैसे लेके चलनी है, तो ये क्या थी जो फैसलाबाद में जो आपने चैंपियंस कप शुरू करवाया? मुझे एक बात बताए, इस पे आप लोगों ने क्या बातें की हैं? उस पे तो आप कायम रहे। फिर आप लोग इस परफॉर्मेंस पे कौन सा लड़का आया मुझे बता दें। यहाँ पे कितने 100 हुए हैं? कामरान गुलाम का क्या कसूर है? लास्ट सीरीज में टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बना, वो नहीं है। जाहिद ने 5 आउट किए हैं, वो क्यों नहीं है? मेहरान मुमताज किसी टाइम भी पाकिस्तान टीम में आ सकता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो नहीं है। और स्पिनर कोई नहीं है। आपके विकेट कीपर्स रुहेल नजीर पे इतनी इन्वेस्टमेंट है, पहले 3 मैच वो खेलता नहीं है, अखीरले 2 मैच खेलता है। आपके प्ले ऑफ के मैच हैं 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, मैंने अपने YouTube चैनल पे बात की है, बिल्कुल सिर्फ 2 दिन टूर्नामेंट खत्म होने में रह गए हैं, और टीम अनाउंस कर तो रहे हैं। प्लेयरों को मना कर दी, टीम अनाउंस कर दी और प्लेयरों को मना कर दिया खेलने से कि ये थक गए हैं। इन्होंने या शिकायत की या नहीं की, आई डोंट नो, अल्लाह ही जानता है। तो उसके बाद इनको रेस्ट दे दिया। मैं अगर होता तो मैं तो पहले उनको कहता कि भाई आप बैग पैक करें, आप जाएं घर। अगर आपने क्रिकेट नहीं खेलनी तो आप करने क्या आए हैं? आप कोई बैंकर्स तो है नहीं है, आप कोई साइंसदान तो है नहीं है जो हम क्रिकेट के अलावा आप लोगों से काम करवा रहे हैं। आपने एक क्रिकेट ही खेलनी है, आप थक गए हैं। वर्ल्ड कप खत्म हुए सलमान भाई कितने महीने हो गए हैं? 2.5-3 महीने हो गए हैं। 8 दिन क्रिकेट खेले हैं वर्ल्ड कप के बाद, 8 दिन पाकिस्तान के लिए। जो 2 टेस्ट मैच हैं वो 4-4 दिन में फारिग हो गए, पूरे 4 दिन भी नहीं गए। 8 दिन क्रिकेट खेले 2.5 महीने में पाकिस्तान के लिए, तो थक गए हैं। ये आपका फिटनेस लेवल है। यहां से अंदाजा लगा लें आपकी फिटनेस की भी, जो एक मार्केट में बात आपने फैलाई हुई थी, हम फिटनेस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उस पे भी एक्सपोज हो गए। ठीक है। अच्छा कारण देखने में तो बड़ा अपने फेवरेट्स की टीम बनाई है। ठीक है। अच्छा देखने में तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी कुछ अच्छे दोस्त हैं जो मेंटोर्स बने हुए हैं, हम उनकी इज्जत भी करते हैं और आप भी करते हैं। लेकिन क्या इस मेंटोर्स के आइडिया से आप मुत्तफिक है कि 50 लाख रुपए आप दे रहे हैं, आपका 15 दिन का टूर्नामेंट है और 15 दिन भी इस तरह भी आप करें 8 दिन खेलें पाकिस्तान के लिए क्रिकेट, वो 15 दिन भी नहीं दे पा रहे। एक जो है वो जाकर अमेरिका चले गए, चले अच्छे कॉस्ट के लिए गए, लेकिन पीसीबी को वो बता चुके थे, तो पीसीबी को कोई और प्लेयर नहीं मिल रहा था मेंटोर के लिए। सईद अजमल जाके वहीं टेप बॉल खेल रहे हैं, यूएई में पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा भी सुना शुएब मलिक भी जा रहे हैं, सरफराज खुद खेल रहे हैं। और ये जो मेंटोर्स का कॉन्सेप्ट है, इसको आप किस तरह एनालाइज करेंगे? देखिए मेंटोर्स, देखिए ये तो वो क्रिकेटर है ना जो आएंगे तो क्रिकेट बेहतर होगी। जहां तक पैसों की बात है, मैं इस चीज पे नहीं जाता। हम लोग तो ऐसे ऐसे फारिग बंदों को 1-1 करोड़ रुपया दे देते हैं, 20-20, 40-40 हजार डॉलर दे देते हैं, जिसका कोई जिसकी कोई वर्थ नहीं होती। तो हम लोग तो इनको अभी भी मैं कम कहता हूं कि दे रहे हैं, ये इनको और दें। ये डिजर्व करते हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी सर्विस दी है। लेकिन जिस काम के लिए आप लेके आ रहे हैं, आप देखें कि उसमें बेहतरी आ रही है। अभी तक उसमें डिसीजन बेहतर ले रहे हैं। क्या मिसबा ने अगर अमेरिका जाना था, ठीक है, उसने पीसीबी, वो ऐसा बंदा नहीं है कि वो साइन करके वायलेशन करके चला जाए, समझदार, उसने पहले आगाह किया होगा। ये मिसबा को वो थोड़ी ब्लेम दे सकते हैं, ये तो पीसीबी को दे सकते हैं कि आपने इतना हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट शुरू करवाया तो आपने कैसे कह दिया आप चले जाएं, या कहते कि आप फिर चैंपियंस कप के बाद आप ज्वाइन कर लें पीसीबी, या ये हो सकता था।
या मिसबा को कह देते। कौन से प्लेयर्स यहाँ पे कमी थी जो 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए ये टूर्नामेंट नहीं करवा सकते थे? क्या यूनुस भाई अवेलेबल नहीं थे? क्या यहाँ पे शोएब अख्तर नहीं था? क्या यहाँ पे उमर गुल नहीं था? क्या सुहेल तनवीर नहीं था? ये तो चले छोड़े, बाद की बात, जो टीम के साथ स्टाफ लगाया हुआ है, क्या उनमें ये प्लेयर्स नहीं आते थे खेलने कोचिंग में? मुझे एक बात बताएं, क्या इमरान नजीर नहीं आता था एज अ बैट्समैन? पावर हिटिंग जो आजकल की मॉडर्न डे है इतना जबरदस्त है, उसको नहीं आप बुला के टीम के साथ रख सकते थे? नए बॉल पे इतनी प्रॉब्लम है हमें कि हमारे फास्ट बॉलर्स को कंट्रोल नहीं हो रहा। क्या शाहिद नजीर को आप बुला के नहीं कोचिंग करवा सकते थे? उमर गुल को, शमी को नहीं टीमों के साथ लगा सकते थे? तो आप देखें अपने फेवरेट्स को नवाजा गया। तो मेरे ख्याल से ये मेंटोर का लाना अच्छी चीज है, लड़के मोटिवेट होंगे, सीखेंगे, लेकिन टाइमिंग जो है इस टूर्नामेंट की वो एंड पे होती ना सीजन के, अप्रैल में एक पूरा सीजन खत्म हो जाता, परफॉर्मेंस आई थी लड़कों की, वो शुरू करवाते तो ज्यादा अच्छा होना। ठीक है। अच्छा कामरान, गुफ्तगू में बहुत आपसे मजा आ रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा कि जहां आपने इतना टाइम दिया, अगर आप 5 मिनट मजीद दे सके तो मैं एक ब्रेक ले लूं, ताकि मुझे आपसे चैंपियंस लीग की परफॉर्मेंस पे भी बात करनी है, जो आपने एक करारा जवाब दिया उसको डिस्कस करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तानी बड़े इंतजार में थे इस बात के कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इंडिया के सामने आए। ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद रहेंगे, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं बजरिए वीडियो लिंक। और इससे पहले कि मैं कामरान अकमल को शो में दोबारा से खुश आमदीद कहूँ, क्योंकि अभी अभी मैच अब से थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ फैसलाबाद में, कि जहाँ पे जो तमाशाइयों का साथ जो सलूक किया जा रहा है, हमेशा से वही सलूक किया जा रहा है। इसके बार बार बात करते हैं कि मोहसिन नकवी साहब आप अपने स्टेडियम को जो रेनोवेट करा रहे हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, लोगों के रवैयों में तब्दीली लाएँ, उन लोगों के रवैये में तब्दीली लाएँ कि जो सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं, ताकि वो लोगों के साथ इज्जत से पेश आए। लोग अपने स्टार्स को देखने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन जो रवैया होता है फैमिलीज़ के सामने, कोई भी जो है वो बेइज्जत होना नहीं चाहता है। और आपने वैसे ही जो स्टार्स को खेलने को मना कर दिया, तो लोगों का जोशो खरोश तो वैसे ही कम हो गया। वरना फैसलाबाद के लोगों ने जिस वालियानापन का मुजाहरा किया था वो दीद नहीं था, और सब देख रहे थे कि इब्तिदाई मैचेस में किस तरह से स्टेडियम जो थे वो तमाशे से फुल नजर आ रहे थे। कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन कामरान से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त मुझे अजीज भट्ट ने ज्वाइन किया है, और उनसे हम जानेंगे कि फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, तमाशाई कितने मायूस हैं, और अब जो है उनका रिस्पॉन्स कैसा है इस टूर्नामेंट के हवाले से। अजीज बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद में बहरिया टाउन चैम्पियन कप क्रिकेट टूर्नामेंट का प्ले ऑफ मरहला जो है वो जारी है। शायकीन क्रिकेट फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम से जो है वो उन्होंने मुंह मोड़ लिया है। इसकी वजह क्या है? मेरे साथ शायकीन क्रिकेट मौजूद है, उनसे जानते हैं। भाई बताइएगा कि प्ले ऑफ मरहला चल रहा है और शायकीन क्रिकेट जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं और ग्राउंड खाली है, क्या कहना चाहते हैं? यार इन्हों की मेन वजह टेस्ट स्क्वाड जो ऐलान किया ना इन्होंने वे टेस्ट स्क्वाड का ऐलान होया, शान मकसूद, बाबर आजम, शहीन शाह ਜਿਹੜੇ मेन प्लेयर ने चले गए ने। ਇਹਦੀ वजह तो ਜਿਹੜਾ शायकीन ने ना ਉਹਨਾਂ ਦਾ 200 रुपया अजाया हो गया, मतलब डिग ਪਿਆ ਤੇ ਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਦੋ ਮੈਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, अच्छा टूर्नामेंट हो रहा ਸੀ, बहुत मज़ा आया, लेकिन आखिरी 3 मैच ਜਿਹੜੇ ना अच्छे नहीं होए, ये अच्छे होने चाहिए थे। बिल्कुल, जैसा कि शायकीन क्रिकेट का कहना ये है कि पाकिस्तान टीम का जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया गया है, तमाम इंटरनेशनल प्लेयर जो हैं वो यहाँ से जो है वो मुल्तान चले गए हैं, और इनको प्ले ऑफ मैचों से जो है वो रिलीज़ करने के बाद क्रिकेट टेस्ट के लिए जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो शायकीन क्रिकेट इस वजह से काफ़ी जो है वो नाला हैं। उनका कहना ये है कि फैसलाबाद में बड़े अच्छे मैचेस हो रहे थे, और दूसरी बात ये है कि शायकीन कुछ जो है वो पुलिस की इंतज़ामिया की जानब से भी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। क्या कहते हैं पुलिस की जानब से क्या जी, जैसा कि भाई ने बताया, फैसल ने कि प्लेयर चले गए हैं, इससे तो काफ़ी मायूसी है हमें, लेकिन ये कुछ हमारी पंजाब पुलिस है माशाल्लाह, अल्लाह ही पनाह दें इनसे हमें, ठीक है। तो जब भी अंदर जाते हैं, ठीक है, ऐसे साइड पे करते हैं जैसे पता नहीं शाही किले में या जो भी है ना आ गए हैं ख़जाने के पास, ठीक है। इनका फ़र्ज़ भी बनता, हम हो जाते हैं साइड, लेकिन जब ये हाथ से ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं ना तो
बंदा इस पे एक्शन भी नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि ये इनकी हुकूमत है, सरकार है, ये ठीक है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शायकीन क्रिकेट की बात उनका कहना ये है कि इंतज़ामिया और पीसीबी की जानब से जो है वो शायकीन क्रिकेट को वो सहूलियात मुहैया नहीं की गई जो कि एक शायकीन क्रिकेट को मैसर होनी चाहिए। तो मैं आपको ये इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि प्ले ऑफ के मैचेस जो हैं वो जारी हैं और शायकीन क्रिकेट का रश बढ़ने की बजाय फैसलाबाद में जो है वो कम होता दिखाई दे रहा है। अभी जो है वो फाइनल और एक प्ले ऑफ का मैच बाकी है, तो देखते हैं कि शायकीन क्रिकेट ग्राउंड का रुख करते हैं या नहीं। तो मच अजीज बट हमें आगाह कर रहे थे और इसीलिए जी स्पोर्ट्स का अवामी प्रोग्राम कहा जाता है, इसलिए जी टीवी को अवामी चैनल कहा जाता है कि जो बात है इस नौजवान ने कही कि रवैये तब्दील करने की ज़रूरत है, ये मैं मुसलसल अपने शो में कह रहा हूँ। स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन पे रेनोवेशन की तरफ मत जाएं, लोगों के रवैयों को जो है वो बेहतर करें। कोई भी अपनी फैमिली के सामने, अपने घर वालों के सामने, अपने प्यारों के सामने बेइज्जत होना नहीं चाहता, फिर आखिर लोग क्यों कर ग्राउंड में आए। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कामरान अकमल हमारे मुंतज़िर हैं। कामरान से जानेंगे कुछ चैंपियंस लीग की तफसीलात और साथ साथ उमर अकमल इस चैंपियंस कप में क्यों शिरकत करते नजर नहीं आ रहे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हम पाकिस्तान क्रिकेट के मामला को डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान के ज़बरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल से। कामरान, ये बताएं, तो हमने पाकिस्तान की क्रिकेट की ये बातें कर ली जो हालात चल रहे हैं, लेकिन चैंपियंस लीग की मैं बात करूंगा कि जहां पे आपने बड़ी उम्दा बैटिंग की और जब आप लोग खेलने के लिए जा रहे थे पाकिस्तान की जो आवाम थी बहुत डाउन थी और यूनुस खान ने भी ये बात कही कि जिस तरह हम हारे तो हमें मोरल बढ़ाना है पाकिस्तान टीम का। ये आप सबकी क्या सोच थी, क्योंकि बड़ा अच्छा खेली है पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर हैं? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, आपको पता कि T20 वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया था, यूएसए से हार गए हुए थे, तो खुशियां पाकिस्तान में इतनी ज्यादा नहीं थी, तो सारे डिप्रेशन का शिकार हुए हुए थे, पूरा पाकिस्तान ही हुआ था। तो यही एक चीज थी कि हम लोग वो थोड़ी सी खुशी दे सकते हैं, वो हम अच्छी क्रिकेट खेल के, और वो ये प्लेयर सारे आपको पता है कि अपने टाइम के कितने जबरदस्त प्लेयर, मैच विनर प्लेयर्स थे। तो यही सोच के हम लोग खेले, क्योंकि ये अब लीग नहीं थी, ये नेशन का एक टूर्नामेंट था। आप देखें पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ था हमारे साथ, तो उस हिसाब से ऐसे लग रहा था कि जैसे हम लोग इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे, तो बड़ा जबरदस्त रहा है। और जैसे पहला मैच मिसबा ने और यूनुस खान ने जितवाया है, फिर इंडिया के साथ जो मैच हुए हैं फाइनल अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं सके, लेकिन यह है कि दोनों मैच बड़े जबरदस्त हुए हैं, कांटेदार हुए हैं। ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी ये वर्ल्ड कप के बाद कोई सीरीज का मैच इंडिया पाकिस्तान का हो गया, तो ये ऐसी फीलिंग्स थी, तो बड़ा अच्छा लगा और बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट था ये। और पूरी मैनेजमेंट को क्रेडिट देना चाहिए और कामिल को देना चाहिए, जैसे उसने टीम बनाई है, जैसे शाहिद भाई ने टीम बनाई है। यूनुस खान ने, इतना इजी नहीं था इकट्ठे करना लड़कों को, और उतना ही जबरदस्त जो वहाँ की आवाम थी, जो लोग थे, उन्होंने बड़ा जबरदस्त। अच्छा कामरान, जब आप वहाँ गए, क्योंकि वहाँ से यहाँ से तो प्लेयर इतनी बात ज्यादा नहीं करते, कुछ ही प्लेयर इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन इरफान पठान और हरभजन सिंह मुसलसल अभी भी स्टेटमेंट वहां से सामने आते हैं। तो एक तो आपकी ताज़ा बात हुई थी वो 12 बजे वाली, उसको आपने क्लियर भी कर दिया था। हरभजन जब सामने आए या इरफान पठान जब सामने आए, तो कामरान अकमल एक अलग ही रूप में नजर आए इस वक्त। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब ग्राउंड में चले जाते हैं, चाहे हरभजन हो चाहे कोई भी हो, उस वक्त सोच ये होती है कि अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करना। कुछ प्लान सोचे होते हैं हर प्लेयर्स ने, तो शुरू से यही आदत है, कोई भी मैच खेल रहे हो तो आप अपनी कमिटमेंट 100% दें। ये ना सोचें कि ओपोनेंट कितने कौन से प्लेयर है, कितने बड़े प्लेयर्स है, आप अपना सोचे कि आप क्या कर सकते हैं टीम के लिए अगर खेल रहे हैं, तो वही सोच के खेलने हैं। नो डाउट उस वक्त थोड़ी आपको पता है कि इश्यूज चल रहे थे पाकिस्तान इंडिया के प्लेयर्स के वर्ल्ड कप में, जैसे इरफान अपने टीवी चैनल पे बैठ के जैसे हम लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रहा था उसका, तो वो एक मजेदार चीज थी। तो बड़ा तो हरभजन ने आपसे कुछ कहा तो नहीं इस परफॉर्मेंस के बाद, जो आपने उनको चौकों की बरसात एक कर दी? हरभजन ने कुछ कहा तो नहीं कि भाई 12 तो आपके बच गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और देखें वो ग्रेट बॉलर है और ये एक्सेप्ट करनी चाहिए, अच्छा परफॉर्म प्लेयर ही करता है, बुरा भी उसी से ही होता है, तो वैसी कोई बात नहीं है। तो अच्छा टाइम रहा और कोई ऐसी बात नहीं। और बड़ा अच्छी चीज ये थी कि मैच हुए हैं और बड़े अच्छे मैच हुए हैं, बड़े मजेदार मैच हुए, देखने में मजा आया, बड़े मजे। बिल्कुल। अच्छा कामरान, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान के एक रोल मॉडल हैं, एक हीरोज हैं, और इंडिया से भी बड़े अच्छे प्लेयर्स सामने आए, तो हम देख रहे थे जो आपकी तस्वीरें आ रही थी वहां से, हाथ डाले में एक दूसरे गले में, हंसी मजाक हो रहा है, यूनुस खान हंसी मजाक कर रहे हैं। कुछ आपकी बात हुई कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया की टीम आनी चाहिए, क्योंकि आप माशाल्लाह यूट्यूब भी करते हैं तो आप भी मुद्दों को छेड़ते ही रहते हैं। कुछ आपकी बात हुई प्लेयर्स से कि उनकी क्या सोच है, प्लेयर्स की क्या सोच है?
देखिए सलमान भाई, ये हमारे ज़हन से भी निकल गया हुआ है कि प्लेयर्स क्या चाहते हैं, उनकी टीम की तरफ से भी, इंडिया के प्लेयर्स की तरफ से। ये टोटली अब सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होनी है। उनकी गवर्नमेंट ने कहा कि जाना, तो मेरे ख्याल से कोई बंदा रोक नहीं सकता, चाहे बीसीसीआई का कोई भी बंदा हो, प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, कोई भी नहीं रोक सकता। सिर्फ ये जब तक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन नहीं होंगे, डिसीजन नहीं होंगे, तो ये बातें मीडिया पे चलती रहेंगी। तो मेरे ख्याल से हम लोग भी इतना कुछ कह नहीं सकते, वो भी इसी चीज में थोड़े कंफ्यूज हुए हैं, हम लोग भी है। मसला सिर्फ टॉप लेवल पे है, उन्होंने क्या डिसाइड करना, क्या समझना, उन्होंने कैसे लेके चलना। तो ये सारी गेम उनके हाथों में, ये प्लेयरों के हाथों में, बोर्ड के हाथों में, पीसीबी के हाथ में भी नहीं है, बीसीसीआई के हाथ में भी नहीं है। ये जब तक दोनों प्राइम मिनिस्टर नहीं बैठेंगे, बात नहीं करेंगे, उतनी देर ये मसला हल नहीं होगा। कामरान, मेरा आखिरी सवाल है सर, 10 सेकंड मेरे पास हैं, और मेरे पास तो कम, आपके पास सिर्फ 10 सेकंड ही है क्योंकि आपको जाना भी है। ये उमर अकमल को हम सब मिस कर रहे हैं चैंपियंस कप में, और आपकी इस बारे में क्या राय है कि उनको खेलना चाहिए था? देखिए उमर अब मेरे ख्याल से कोई बच्चा तो है नहीं है, 100 वनडे खेला हुआ है और 15-20 टेस्ट मैच खेला हुआ है, और रन उसने पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं। बहुत किया। वो समझता है, वो समझता है कि किस तरीके के साथ खिलाना चाहिए, क्या रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। यहाँ पे तो फेल प्लेयर जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है उनको अपनी मीटिंग्स में बिठाया जाता है। जो परफॉर्मर्स हैं, जो खेलना चाहते हैं पैशन के साथ, आपके सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, डोमेस्टिक को खेलना चाहते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उमर नहीं खेल रहा तो क्रिकेट खत्म नहीं हो जाएगी, टूर्नामेंट बंद नहीं हो जाएगा। प्लेयर बहुत आते जाएंगे, लेकिन आप मिस करेंगे ऐसे प्लेयरों को। मेरी तो ख्वाहिश है खेले, कम बैक करे, लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल से हमारे जैसे प्लेयर्स है ना, सिर्फ भूखे होते हैं रिस्पेक्ट के। हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, पैम्पर्स किया जाता है, बातचीत की जाती है, ना कि आपने वही काम करना जो बाकियों ने किया। ईगो में बैठे हुए कैरियर खराब करते हैं, क्रिकेट खराब करते हैं, आपका सिस्टम अपना खराब करते हैं इन बातों की वजह से। जब तक बैठेंगे नहीं ना, जब जैसे ये कनेक्शन कैंप नाम दिया था, कभी प्लेयरों के साथ भी ऐसे बैठ के कनेक्शन टॉक रख लेना, तो फिर आप देखिए कि कितने मसलों का हल निकल आएगा, पाकिस्तान के प्लेयर्स कितने खुश हो जाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और उमर अकमल की बात की तो उमर अकमल जैसा बैट्समैन आज भी मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान मिस करता है। अगर उस तरह की रिस्पेक्ट देते कि जिस तरह से जो है वो शायद विराट कोहली को दिया, क्योंकि ऑफ द फील्ड सरगर्मियों की बुनियाद पर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो ये एक गलत बात है। प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है उसको देखना चाहिए। इस तरह उमर अकमल पाकिस्तान के लिए खेलते रहें, अगर उनको सही तरीके से यूज़ किया जाता, इस तरह कामरान ने भी कहा सही उनको इस्तेमाल किया जाता, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए वो एक असासा साबित अभी भी हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद थे, हमने दीगर जो इशूज़ के हवाले से भी बात की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। इस वक्त के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अब तक बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।